राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 43वें वीडियो लेक्चर में हम फीमेल डिजीज से रिलेटेड लेक्चर पर चर्चा करेंगे। आज हमने एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और तकरीबन सभी औरतों में जो है ये बीमारी देखने को मिलती है। उसका नाम है लिकोरिया, श्वेत प्रदर, एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज आदि नामों से इसको जाना जाता है। साथियों, लिकोरिया यानी कि दो संधि शब्दों से बना हुआ है, इनको संधि किया गया है। यानी ल्यूको यानी सफ़ेद और रिया का मतलब होता है स्राव होना, यानी कि सफ़ेद स्राव। इसी को ही जो है लिकोरिया कहते हैं, यानी सफ़ेद प्रदर, सफ़ेद स्राव निकलना ही लिकोरिया कहलाता है। यह हमेशा रोग का लक्षण नहीं होता है। सफ़ेद पानी या लिकोरिया दो कारणों से होता है। पहला जो है नेचुरल, स्वाभाविक, जो आमतौर पर सभी औरतों में थोड़ा बहुत होता है। और दूसरा जो है सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, यानी कि किसी रोग के कारण जो है वाइट डिस्चार्ज होना। नेचुरल में क्या है दोस्तों, लगभग सभी स्त्रियों में सफ़ेद पानी जो है स्वाभाविक रूप से कुछ मात्रा में होता है। जैसे मासिक धर्म से पूर्व यानी अर्ली पीरियड, या फिर मासिक धर्म के बाद में भी जो है सफ़ेद स्राव होता है, या ओवुलेशन के समय, या फिर जो है कामोनुमाद के समय भी सफ़ेद स्राव निकलता है, जो वजाइना को चिकनाहट पैदा करता है। और इस प्रकार का जो स्राव होता है उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो नेचुरली नॉर्मली होता है, सबको होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब ये वजाइना से बाहर निकलता है तो हमारे जेनिटल पार्ट के अंदर जो डेड सेल होते हैं उनको ये बाहर निकाल करके उनकी सफाई करने का भी काम करता है। तो एक नॉर्मली तरीके से जो डिस्चार्ज होता है वो कोई रोग नहीं है, ना किसी ट्रीटमेंट की उसके लिए आवश्यकता है। और दूसरा दोस्तों, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, यानी कि किसी न किसी रोग के लक्षण, किसी न किसी रोग की ओर जो वो इंडिकेट करता है। कब? जब एक्सेसिव मात्रा में जो है डिस्चार्ज होने लगे, उस स्राव से पीला, गाढ़ा, बदबूदार, चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त इस तरह का जो स्राव निकलने लगे, तो फिर वो किसी न किसी बीमारी की ओर इंडिकेट करता है। उसके उचित कारण को खोज करके उसका इलाज करके इस बीमारी से 100% जो है निजात पाया जा सकता है। जब ये एक्सेसिव मात्रा में निकलने लगे, शरीर में दुर्बलता,
या कमजोरी भी आने लगे, तो उस स्थिति में ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इलाज ना कराया जाए इसका इस तरह से, तो आगे चल कर के ये काफ़ी जो है सीवियर डिजीज़ के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आवश्यक जो भी इसकी रिपोर्ट की आवश्यकता हो, यूएसजी है, ब्लड टेस्ट है, हार्मोन टेस्ट है आदि की जो है रिपोर्ट करवा करके और उचित कारण को उसको जान करके इसका इलाज करवा लेना चाहिए, करना चाहिए। वैसे तो ये स्वयं कोई रोग नहीं है, किसी अन्य रोग का जो है ये कारण बनता है। जैसे किसी रोग के अन्य रोग के कारण से ये रोग होता है, जैसे वेजाइना की डिजीज़ हो या यूट्रस की डिजीज़ हो, या फिर जो है प्रजनन अंग में, जेनिटल ऑर्गन में कोई इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या कोई घाव, इस तरह की जो कोई दिक्कत होती है, तो उसके कारण भी जो है ये प्रॉब्लम समस्या आ जाती है। सबसे बड़ा कारण इसका जो है हार्मोन एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनता है ओवुलेशन के समय, तो उस समय जो है ये सफ़ेद पानी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। या जो माताएं बहनें औरतें ज़्यादा फास्ट करती हैं, उपवास करती हैं, उनको भी ये समस्या देखने को मिलती हैं। जो अश्लील साहित्य पढ़ती हैं या अश्लील फिल्म्स वगैरह देखती हैं, या मन में जिनके हमेशा अश्लील विचार आते रहते हैं, ऐसी औरतों में भी जो है इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। जो औरतें बार बार अबॉर्शन करवाती हैं, उसमें भी ये समस्या जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार कई कारण हैं। उचित कारण को जान करके उचित मेडिसिन के द्वारा, उचित डोज की सिलेक्शन के द्वारा यदि इसका इलाज किया जाए तो 100% हमें इसके अंदर जो है ये रोग ठीक हो जाता है। योनि को फिटकरी के पानी से या फिर बोरिक एसिड के घोल से योनि का प्रक्षालन करवाएं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है हमें क्या ट्रीटमेंट देना है उस पर चर्चा करते हैं। EHT में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कमजोरी आने लगती है, जब शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो जो है लीवर भी वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस भी आ जाता है, पेन भी होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमने हमारे जो प्रचलित जो कंपोजिशन है BP और BC, और इनके साथ में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो RBC को बढ़ाएगी, ब्लड के ऊपर काम करेगी, इन तीनों की 20-20 ड्रॉप D4 से 30 ml में डाल लेना है, और बाकी का डिस्टिल वाटर डाल करके 10-10 बूंदें रोगी को 4 बार दें। दूसरा कंपोजिशन हमारा H2C2 वर्वन विनीरियोवन WE और GE
साथियों, इन सब की D4 से 10-10 बूंद प्रत्येक मेडिसिन का 30 ml में डालें और बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डालें। इस घोल को हम दिन में 4 बार 10-10 बूंद करके दें। वजाइना की सफाई के लिए, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम A2C5 फिनेरियोवन वर्बन GE ये 5 मेडिसिन हमने लेनी है D3 से, और पाँचों मेडिसिन का जो है 12-12 ड्रॉप D3 से लेकर 30 ml में डालें और उसको तैयार कर लें। 2 ml मेडिसिन यानी 40 बूंद 100 ml मेडिसिन में पानी में डाल करके उसे योनि का प्रक्षालन करवाएं, डूश करवाएं सुबह शाम। तो साथियों, यदि कब्ज़ की कोई प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहता है, तो वहाँ पर जो है कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन भी अनिवार्य हो जाता है, उसको भी रात को 40 बूंद दें। और इस प्रकार से रेगुलर ट्रीटमेंट करते हुए इस बीमारी से जो है पूर्ण आराम पेशेंट को मिलता है। तो साथियों, आज का हमारा लिकोरिया डिजीज़ के ऊपर जो है चर्चा हुई, वीडियो लेक्चर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, विशेषकर जो हमारी महिला साथी हैं, उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। और आपसे बार बार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को 20 मिनट का समय निकाल करके ज़रूर सुना कीजिए। ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। देखिए, आप ग्रुप में कोई भी टेस्ट रिपोर्ट डाल देते हैं या वैसे चैटिंग कर देते हैं कि इस रोग का जो है ट्रीटमेंट बताइए, इस रोग का ट्रीटमेंट शेयर कीजिए। तो ट्रीटमेंट तो बताया जाता है वहाँ पर, लेकिन डिटेल में नहीं बताया जाता वहाँ पर। अब कोई पूछेगा कि सर लिकोरिया का ट्रीटमेंट बता दीजिए, ट्रीटमेंट यही होगा उसके अंदर भी, लेकिन साथियों कितना अच्छा हो कि आप इस वीडियो को देख लें और वीडियो को देख करके फिर इस ट्रीटमेंट को पेशेंट को दें, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये मेडिसिन यहाँ पर हमने क्यों दी। तो सभी हमारे चिकित्सक बंधुओं से ये हमारा मैसेज है कि ज़रूर इसको सुने, ज़रूर इसको देखें। तो साथियों, आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं इसका, आपको फ्री में लेक्चर हम जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इसका जो है लाभ उठाइए और आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, आप इसको समय निकालिए। तो आज के हमारे लिए इतना ही है। और अंत में मैं अपने जो ग्रुप के सभी साथी हैं, बुक के ऊपर जो चर्चा चली थी, मैं हर वीडियो में चर्चा करूंगा महीना तक। साथियों, यदि सफिशिएंट हमारे पास क्वांटिटी होती है, बुक तभी छपेगी, अदरवाइज़ इसको हमने फिर अगर सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास नहीं हुई तो हमें इसे जो है पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो सभी अपने जो चिकित्सक बंधु हैं, जितना जल्दी हो सके अपना अपना जो सफिशिएंट अमाउंट हमने बताया है वो अकाउंट में जमा करवा दें, ताकि हम सब का जो है एक डायरी नंबर सबको दे सकें, सबका नंबर हम नोट कर सकें। और जो हमारे साथी इस बुक के लिए जिन्होंने अपनी अग्रिम धनराशि जो डिपॉजिट करवाई है,
हमारा एक विचार ये भी है कि हम उनका अलग से ग्रुप बनाएं और जितनी भी बुकिंग उसके अंदर आएगी उतना ही ग्रुप का हम जो है अलग से एक ग्रुप और बनाने का प्रयास हम करेंगे। उन सभी साथियों के नाम उस ग्रुप के अंदर डालेंगे और फिर जब ये बुक प्रिंट होकर के कंप्लीट होकर के हमारे पास में आ जाएगी तो इसके साथ में हम केवल उन्हीं साथियों को प्रमाण पत्र देंगे जो इस बुक की रिजर्वेशन करवाएंगे, बुकिंग करवाएंगे। बाद में ये सोचें कि बुक हमें बाद में ले लेंगे तो उनके लिए प्रमाण पत्र वो नहीं होगा। और जो साथी हमारे पहले 150 जो साथी होंगे, 150 साथी होंगे, उनके हम बुक के अंदर जो है मोबाइल नंबर के साथ में उनके नाम को भी हम प्रकाशित करवाने का जो है प्रयास करेंगे ताकि सभी साथी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहें। तो आज के लिए साथियों इतना ही बस। अब आपसे विदा। राधे राधे।